नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वच्छायाणं नमो सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र जी। इसमें तीसरे अध्याय में अधोलोक का वर्णन प्रारंभ हुआ। हमने 7 नरक पृथ्वियों की चर्चा की। अब शिष्य पूछता है कि इन 7 नरक भूमियों में नारकी जीवों के रहने संबंधी आवास माने नरक पृथ्वियों में जो नारकी जीवों के रहने के निवास स्थान हैं वो सर्वत्र हैं या कहीं कहीं हैं। इसके उत्तर के लिए आचार्यविद कहते हैं तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक्षत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम। क्या कहते हैं? तासु माने उनमें, 63 माने होता है 30 लाख, पंचविंशति माने 25, 63 माने 30, पंचविंशति माने 25, पंचदश माने 15, 10 माने 10, त्रि माने 3, पंचोनेक, पंच ऊन, ऊन माने होता है कम, 5 कम, 1, नरक शत सहस्त्राणी, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, तो 100,000 मतलब 1 लाख। पर ये जो शत सहस्त्राणी लिखा है ये अंत दीपक है, सबके साथ लगेगा। 63 शत सहस्राणी यानी 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 1 लाख में 5 कम। कितने हो गए 1 लाख में 5 कम? 99,500। वेरी गुड। प्रीति बताओ। सॉरी भैया, 995। प्रीति ने क्या बताया था? कुछ नहीं बताया भैया हमने तो। मैंने बोला था भैया। म्यूट था लेकिन बोल तो रहे। ठीक है, मिस्टेक्स होती है, इसीलिए मैंने पूछा इस बात को। देखो 1 लाख में 5 कम करने 99,995। ठीक है, फिर अंत में लिखा पंचचैव। अब इसमें शत सहस्राणी नहीं है, अकेला 5 है। तो देखो अब आप बताना देख के इसमें से। अच्छा चलो, तो क्रम से है। सबसे पहले नरक में इनके रहने के 30 लाख बिल हैं। वास्तव में तो वही नरक स्थान है, उनके आवास हैं। 30 लाख। फिर दूसरे नरक पृथ्वी में 25 लाख, लेकिन ये होंगे त्रसनाली के भीतर भीतर, त्रसनाली के बाहर नहीं। 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, फिर 5 कम 1 लाख और 5 नरक है। 7 नरकों में बता दिया। चलो प्रीति पढ़ोगी। उनमें क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक हैं। तासु उनमें पहले सूत्र में कही गई रत्न प्रभा आदि भूमियों में 63, 30, पंचविंशति 25, पंचदश 15, 10, 10, त्रि 3, पंच उन 1, 5 कम 1, नरक नारकी जीवों के आवास शत सहस्त्राणी 100,000, 1 लाख, पंच 5 च और एफ ही यथाक्रमम पूर्वोक्त क्रम के अनुसार। इस प्रकार रत्न प्रभा भूमि में 30 लाख, संकरा प्रभा में 25 लाख, प्रभा में शर्करा प्रभा में 25 लाख, बालुका प्रभा में 15 लाख,
पंख प्रभा में 10 लाख, धूम प्रभा में 3 लाख, तमो प्रभा में 5 कम 1,99,995 और महातमो प्रभा भूमि में मात्र 5 नरक बिल नरकी जीवों के आवास हैं। ये सब मिलकर 84 लाख नरक हैं। देखिए, वास्तव में तो इन्हीं को नरक कहते हैं, अथवा बिल कहो, अथवा नारकी जीवों के आवास। देखो, स्वर्गों में रहने वाले देवों के बिल नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं? विमान। ठीक है। और नरकों में रहने वालों के कहलाते हैं बिल। जैसे हीन, चूहे आदि पशु है ना, जिनके पाप का उदय तीव्र है, तो उनके आवास स्थान भी क्या नाम पाते हैं? बिल। जैसे चूहा बिल में रहता है। तो ये होते हैं 84 लाख नरक। तो देखिए, एक मिनट। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, हर एक नरक पृथ्वी में कुछ पटल है। जैसे यहाँ 13, फिर अगली पृथ्वी में 11, दिख रहा है आपको? ये 13 पटल हैं, दिख रही है आपको? ऐसे लाइन, ऐसे 13 इसमें लेयर्स हैं, और हर एक लेयर के बीच बीच में नारकियों के रहने के आवास स्थान, जिसको बिल कहते हैं, वो बिल है। कुल मिला के 30 लाख बिल है। तो ये अभी आपको आगे आएगा तो बताऊंगा कि बिलों की रचना कैसे होती है हर एक पटल में। एक इंद्रक बिल होता है, ठीक है, कुछ श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, कुछ प्रकीर्णक बिल होते हैं। चित्र आएगा तो समझाऊंगा। फिर ये पहले नरक पृथ्वी के बाद अंतराल आ गया, जहां वातवलय है, फिर खाली आकाश है। फिर दूसरी नरक पृथ्वी, उसमें कितने बचे? 11 पटल होंगे, फिर 9, 7, 5, ठीक है। ऐसे 2-2 कम करते करते अंत में 7वें नरक में सिर्फ एक पटल होगा, ठीक है। इन्हीं के बीच में नरकों की रचना है। आ जाइए नीचे, आगे देखिए। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हर एक पटल में इस प्रकार की रचना है। देखो, सबसे बीच में है एक इंद्रक बिल। जो बीचों बीच एक बिल होगा ना, उसका नाम है इंद्रक बिल। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य लिखा है। देखो, ये दिशाएं, ठीक है। ठीक है, इनके बीच की दिशाएं ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन दिशाओं में भी होते हैं श्रेणीबद्ध बिल। ठीक है। कुल मिला के इनके 49 पटल हैं। 7 नरकों के कितने पटल हैं? 49। आप प्लस करके देख सकते हैं, 13 जमा 11 जमा 9 जमा 7 जमा 5 जमा 3 जमा 1, टोटल आएगा 49। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो चारों दिशाओं में है, यहाँ 49 प्रकीर्णक कहते हैं इनको, प्रकीर्णक बिल, सॉरी, श्रेणीबद्ध बिल। ठीक है। 49 इधर, 49 इधर, 49 इधर, 49 इधर, ठीक है। और विदिशाओं में एक एक कम हो जाएगा, 48, 48, 48, 48। ठीक है। आपको फटाफट प्लस करके बताइए मुझे। 49 इंटू 4 प्लस 48 इंटू 4, जल्दी से। कितना आया? ये 378। गलत 192 या 196 दोनों। है। हाँ 192। तो हाँ 192 और 196 आया ना। अच्छा, उनको प्लस भी तो करो ना। देखो 398 आएगा ना। देखो 48 इंटू 4, देखो ये देखो, ये 48 है ना विदिशाओं में 4 जगह। ठीक है। 48 इंटू 4 कितना हो गया? 92, 192, 192। 192 हो गया।
और जब 49 करोगे तो 96 आ गया। 92 + 96 कितना हो गया? 398। 38, हाँ 88 होगा। 88, हाँ भैया। क्या क्या जोड़ा आपने? 192 और और 190 196, कितना हुआ? 188। 388। राइट, अब ठीक है। 388 हो गए। ये श्रेणीबद्धों की संख्या है। ठीक है, अब देखो 49 पटल है ना, हर एक पटल में एक एक कम होते जाएंगे। दूसरे पटल में यहाँ कितने थे? ये 48 थे, 47 रह जाएंगे। यहाँ 48 रह जाएंगे। अब आप ऐसे एक एक माइनस करते 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 जब अंतिम में एक पटल बचेगा तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर कितने होंगे v दिशाओं में? जब एक एक, 49 पटल हो हाँ, तो एक एक कम करेंगे तो एक ही रह जाए। यहाँ 0 रह जाएगा। 48 है ना ये, तो यहाँ तो 0 रह जाएगा। यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, 4 तो ये, और एक इंद्रक बिल, तो सिर्फ 5 है अंतिम में। ठीक है, अच्छा देखो, ये तो हो गए गिनती वाले, लेकिन ये बीच में देखो मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। इनको कहते हैं प्रकीर्णक। क्या कहते हैं? प्रकीर्णक बिल। समझ गए? तो इन सबका प्लस करके ये तो सिर्फ पहला पटल है, लेकिन पहली नरक पृथ्वी में कितने पटल हैं? 13। तो उन 13 को प्लस करेंगे जितना उनमें बिल है, तो कितनी संख्या आनी चाहिए? प्रथम नरक पृथ्वी में कितने बिल थे? 30 लाख। समझ गए? देखो इन्होंने अंतिम पटल भी दिखा दिया। अब अंतिम पटल में क्या हुआ? चारों तरफ एक एक बचे श्रेणीबद्ध में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। इनके नाम भी हैं। क्या है? काल, महाकाल, रौरव, महारौरव। और बीच का जो इंद्रक बिल है इसका नाम है अवधि स्थान। और जो सबसे पहले वाला पटल था इसके इंद्रक बिल का नाम था सीमांतक। माने वही पटल का नाम है, देखो, सीमांतक पटल। इंद्रक बिल के नाम पर उसका नाम पड़ता है, तो इसके इंद्रक बिल का नाम है सीमांतक, और इसके इंद्रक बिल का नाम है अवधि स्थान। तो इस पटल का नाम भी क्या हो गया? अवधि स्थान पटल। ये आपको समझ में आया? छोटा सा गणित। 49 पटल हैं, हर एक में एक एक कम होते जाएंगे, श्रेणीबद्ध वाले। ठीक है, सातवें अंतिम जो पटल है ना, 7वें नरक का, उसमें प्रकीर्णक कोई नहीं है, बीच में जो बिखरे मोती की तरह थे। पढ़ो। पहली रत्न प्रभा भूमि के तीसरे अभुल भाग में सीमंतक, निरय, रौरुक, भ्रांत, उद्भ्रांत, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, तप्त, त्रसित, वक्रांत, अवक्रांत, विक्रांत, ये 13 प्रस्तार पटल हैं। समझ दूसरी गए? ये 13 पटल हैं पहली नरक पृथ्वी में। ठीक है, वीडियो आपको दिखाएंगे कल वल को फिर। हाँ जी, एक बार नाम तो पढ़ ही लेंगे जल्दी। दूसरी सर्करा प्रभा भूमि में स्तनक, तनक, मनक, वनक, घात, संघात, जीवा, जीविहक, लौल, लौलक, स्तन लौलक, ये 11 प्रस्तार हैं। तीसरी बालुका प्रभा भूमि में तप्त, शीत, तपन, तापन, निद्याय, प्रज्वलित, उज्ज्वलित, संज्वलित, संप्रज्वलित, ये 9 प्रस्तार हैं। चौथी पंख प्रभा भूमि में आर, मार, तार, तत्व, तमक, वाद, खड़खड़, ये 7 प्रस्तार हैं। पांचवी धूम प्रभा भूमि में तमक, भ्रमक, झझक, बाबिल, तिमिश्र, ये 5 प्रस्तार हैं। छठवीं तमो प्रभा भूमि में हिम, बरदल, लल्लक,
ये 3 प्रस्तार हैं। 7वीं महातमो प्रभा भूमि में अप्रतिष्ठान अवधि स्थान नामक एक पटल है। 7 नरक भूमियों के बीच में ये कुल 49 प्रस्तार हैं। ये अनुक्रम से नीचे नीचे हैं। इनमें इंद्रक, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक ये 3 प्रकार के बिल हैं। प्रस्तार के बीच में स्थित बिल इंद्रक, इंद्रक की चारों दिशाओं और विदिशाओं में अनुक्रम से पंक्ति रूप सीधे स्थित बिल श्रेणीबद्ध और इन दिशा विदिशाओं के आर अंतरालों में पंक्ति रहित बिखरे हुए फूल के समान बिल प्रकीर्णक हैं। 84 लाख बिलों में से 49 इंद्रक, 9,604 श्रेणीबद्ध और शेष 83,90,347 प्रकीर्णक बिल हैं। हाँ जी, देखिए, प्रत्येक सुनिए सुनिए, देखिए अब आपको समझ में आ गया। इंद्रक बिल है हर एक पटल के बीच बीच में, ठीक है। इंद्रक बिल के नाम पे उस पटल का नाम है, और जो दिशाओं और विदिशाओं में है उनका नाम है श्रेणीबद्ध। उनके बीच में जो बिखरे हुए हैं उनका नाम है प्रकीर्णक। अब देखो 49 पटल हैं तो 49 हो गए इंद्रक बिल, और प्रकीर्णों की गिनती भी आपको पता है 48, 47 ऐसे घटते जा रहे हैं, ठीक है। और 49 वाले 48 ऐसे एक एक घटते जा रहे हैं। तो 8 थी ना दिशाएं और विदिशाएं मिलाकर, तो पहले पटल से दूसरे पटल में 8 कम हो जाएंगे, दूसरे से तीसरे में 8 कम हो जाएंगे, तो आपकी वो एपी सीरीज बन जाएगी ना। याद है 10th क्लास में थी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे आप इसका प्लस निकाल सकते हैं। एसएन वाला फार्मूला n/2 इंटू, अब तो मैं भूल गया बिल्कुल, एपी सीरीज का फार्मूला। तो आप देख सकते हैं ना ऐसे कितने 8 कम होते जा रहे हैं। 2a + n/2 इंटू n-1d। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमें तो पता था कि टोटल 84 लाख बिल हैं। तो 84 लाख से हमने एक तो ये 49 इंद्रक बिल माइनस कर दिए, और 9,604 ये जो श्रेणीबद्ध बिल है ये माइनस कर दिए। तो आपके बाकी जितने बचे वो सारे के सारे हो गए प्रकीर्णक बिल, ठीक है। 83,90,347। हाँ जी, आगे पढ़िए। प्रत्येक पटल में एक एक ही इंद्रक बिल होने से 49 पटलों के 49 ही इंद्रक बिल है, हीनाधिक नहीं। प्रथम प्रस्तार की प्रत्येक दिशा में 49 और विदिशा में 48 श्रेणीबद्ध बिल होने से दिशा वाले 196 और विदिशा वाले 182 कुल 388 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इससे आगे नीचे नीचे प्रत्येक प्रस्तार में दिशा विदिशा संबंधी एक एक श्रेणीबद्ध बिल कम होता गया, होने से प्रत्येक पटल में क्रमशः 8 कम हुए हैं। इस क्रम से कम होते होते 7वीं महातमो भूमि के 49वें अप्रतिष्ठान अवधि स्थान नामक पटल की चारों दिशाओं में मात्र एक एक श्रेणीबद्ध बिल रहता है, विदिशाओं में बिल नहीं है। अतः यहाँ एक इंद्रक और 4 श्रेणीबद्ध, इस प्रकार कुल 5 बिल है। आगे सुनिए 1 मिनट, ये बात सबको समझ में आ रही है। प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक बिल है, तो 49 पटलों के 49 इंद्रक बिल हो गए। तो पहला प्रथम प्रस्तार की प्रत्येक दिशा में, दिशाओं में 49 और विदिशा में 48 श्रेणीबद्ध बिल होने से दिशा वाले 196 हो गए, और विदिशा वाले 182। गलत लिखा है ना, 192 होना चाहिए। ये जो लिखा है ना 182, यहाँ 92 होना चाहिए, 92। अच्छा, अब एक एक श्रेणीबद्ध बिल कम होता जा रहा है हर दिशा विदिशा में से, तो यानी पूरे के पूरे एक पटल में से 8 कम हो गए। ऐसे कम होते होते जो अंतिम 49वां पटल है उसमें चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल रहेगा, विदिशाओं में कोई बिल नहीं बचेगा, प्रकीर्णक में भी कोई बिल नहीं होगा। तो नीचे 7वें नरक का जो एक ही पटल है उसमें 5 नरक बिल ऐसे हैं, एक बीच में इंद्रक बिल और 4 दिशाओं में।
अब देखो इन नरक के बिलों का आकार कैसे, पढ़िए। ये नरक बिल गोल, त्रिकोण, चौकोर इत्यादि विविध आकार वाले हैं। भैया 1 मिनट। कोई बात नहीं। देखिए नरक बिल कैसे हैं, हमने आपको बताया था ना, जैसे आपका ये रूम है, अब इसके बीच में कोई तो गोल फुटबॉल जैसा समझ लो, एक बंद फुटबॉल हो, और ये पूरी समझ लो मिट्टी भरी हो, ठीक है, और इसके बीच में एक फुटबॉल हो, उस फुटबॉल के अंदर रहते हैं सारे नारकी। एक आप बना दो जैसे आपका बॉक्स होता है ना, जैसे आपका शूज का बॉक्स है, इस तरह का एक कमरा हो, उसी के अंदर बस नारकी रहते हैं। कोई त्रिकोण है, यानी शंकु के आकार के हैं, कुछ चकोर हैं, ऐसे अनेक आकार वाले बिल हैं। अब इनमें से कुछ तो संख्यात योजन के हैं बिल, कुछ असंख्यात योजन लंबे हैं। बढ़िया। पहला सीमांतक नामक इंद्रक बिल 2.5 द्वीप के बराबर नीचे सीध में 45 लाख योजन विस्तार वाला है। इसके समान ही ऊपर प्रथम स्वर्ग का ऋजु विमान और शितशिला क्षेत्र भी इतना ही विस्तृत है। इस प्रकार 2.5 द्वीप, ऋजु विमान, शितशिला, शीत क्षेत्र और यह सीमांतक बिल, ये पंक्ति रूप सीधे क्षेत्र में 45 लाख योजन प्रमाण समान विस्तार युक्त हैं। इन्हें संक्षेप में 5 पैताले भी कहते हैं। हाँ जी, ये होते हैं 5 पैताले। पैताले माने 45 लाख योजन वाली 5 चीजें हैं। क्या क्या है? देखो जो जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन है, ठीक है। फिर दोनों तरफ 2-2 लाख योजन लवण समुद्र हो गया, फिर उससे दुगना 4-4 लाख योजन अगला धात्की खंड द्वीप हो गया, फिर 8-8 लाख योजन कालोदधी समुद्र हो गया, ठीक है। फिर 16-16 लाख योजन पुष्करवर द्वीप है, लेकिन उस पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत है, उसका नाम कौन बताएगा? मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत है। तो इसके कारण पुष्करवर द्वीप रह गया अंदर 8। तो अब अगर इधर से काउंट करें 8, 8, 4, ठीक है, 8, 8, 16, 4, 20, 2, 22, तो 22 इधर, 22 इधर, 22, 22, 44, और बीच में जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन। तो 44 और 1 45 लाख योजन का हो गया 2.5 द्वीप, ठीक है। मनुष्य इससे आगे नहीं पाए जाते। अब इसी की सीध में ऊपर जो पहला सोधर्म स्वर्ग का पहला विमान है, उसका नाम है ऋजु विमान, और वो सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक आड़े बाल के प्रमाण डिफरेंस पर है। कितना? आड़ा बाल, सीधा बाल भी नहीं, आड़ा बाल। तो कोई अगर सुमेरु पर्वत की चूलिका पे पहुंच जाए तो वो टाप के पहुंच सकता है ना पहले स्वर्ग विमान में, ऋजु विमान में है? नहीं पहुंच सकता। सुमेरु पर्वत की चूलिका पे भी कोई नहीं जाता, सुमेरु पर्वत पे जाते हैं। देखो देवों की तो बात अलग है, लेकिन जैसे कोई रिद्धिधारी मुनिराज इत्यादि हों, ठीक है ना, तो वो सुमेरु पर्वत पर जो नंदन वन है, सोमनस वन है, पांडुक वन अधिक हैं, तो वहां जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सोचे कि टाप के हम स्वर्ग में चले जाएं, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया ऋजु विमान पहले स्वर्ग का। अब नीचे आ जाओ, तो नरक पृथ्वी में जो पहला पटल है, अबहुल भाग में है ये जो पहला पटल है, पहले पटल के बीचों बीच जो सीमांतक नाम का बिल है, वो भी पूरे के पूरे 2.5 द्वीप प्रमाण है, यानी उतना ही 45 लाख योजन वाला है, गोलाई में है। ये उसका व्यास है 45 लाख योजन। और कौन है? अच्छा ऊपर आ जाओ, जो सिद्ध शिला है उसकी चौड़ाई, उसका व्यास, उसकी डायमीटर। ऐसा क्यों कह रहे हैं डायमीटर? हमने तो देखा है चंदा मामा के आकार की है, कि वो दूर से आपको दिख रही है। वो कैसी? जैसे तसला अथवा आपकी कोई थाली गोल होती है ना, उस तरह की थाली है। अब आपके सामने थाली का मैं ऐसे फ्रंट दिखाऊं, लेकिन वो थाली ऐसी थोड़ा सा कर्व है, जैसे आपका तवा होता है समझ लो, ठीक है ना। लोहे का तवा बिल्कुल सपाट नहीं होता,
थोड़ी बीच में गहराई होती है उसमें, बहुत मामूली सी। उसी प्रकार सिद्धशिला भी ऐसे ही है, ठीक है। जो उसको कहते हैं ना अर्धचंद्राकार, तो अर्धचंद्राकार नहीं है। समझ में आ रहा है अर्धचंद्राकार क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद सोचो, 45 लाख योजन उसका व्यास है। व्यास कितना है? 45 लाख योजन। और हाइट कितनी है उसकी? सिर्फ 8 योजन। अब आप खुद अपने आप लगा लो कि उसका प्रोपोर्शन क्या बनेगा, कहाँ 8 और कहाँ 45 लाख। तो लंबाई तो बहुत ज्यादा और उसकी जो गहराई है वो बहुत कम। तो कर्व कितना कम होगा आप ये सोचो। बात समझ में आ रही है? तो आपको तवे जैसा ही लगेगा, लेकिन हम उसका साइड पोज देखते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे कि अमावस्या के बाद जब चंद्रमा थोड़ा थोड़ा निकलना चालू होता है, अब थोड़ा सा चंद्रमा का विमान दिखाई देता है ना। तो वो दूर से ऐसा लगता है जैसे सिद्धशिला के आकार का हो। तो आप लोग सोचना इस बात को, अर्धचंद्राकार कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा जैसे आधा तरबूज हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिद्धशिला मानो उसकी गहराई बहुत कम है और व्यास बहुत अधिक है। और फिर उसके बाद आ गया सिद्ध क्षेत्र। सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र अलग अलग चीज हैं, क्योंकि सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान नहीं रहते। सिद्धशिला से ऊपर 8 योजन ऊपर है। 8 योजन से मोटी है। नहीं, सिद्धशिला से ऊपर पहले 3 कोस फिर 2 कोस फिर 1575 दिन से सिद्धशिला से जस्ट लगे हुए भले। हाँ 8-12 योजन का गैप है, फिर 8 योजन मोटी पृथ्वी है। ये तो सर्वार सिद्धि विमान से कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो अंतिम सर्वार सिद्धि विमान है ना, उससे सिद्धशिला का डिफरेंस 1 बाल का है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सर्वार सिद्धि विमान है उससे आगे 12 योजन ऊपर जाकर सिद्धशिला है। नहीं तो एक बार देख के बताऊंगा, काफी डिफरेंस है। 12 योजन ऊपर जाकर वो जो पृथ्वी है ना, उसके नीचे 60,000 के 20,000 योजन के वलय है, बहुत वलय है। फिर आगे योजन। हाँ चलो, अब आपको आएगा ना, इसमें चित्र से ही समझाएंगे कितना कितना डिफरेंस है। तो जो एक आड़े बाल का डिफरेंस है वो सुमेरु पर्वत की चूलिका से पहले ऋजु विमान के बीच में है। सिद्ध क्षेत्र है तनुवात वलय में, माने सिद्ध भगवान जहां जाकर विराजमान होते हैं, ठीक है। तनुवात वलय के 1500वें भाग में 1575 धनुष का है तनुवात वलय, उसके 1500वां भाग करो, उतने में ही सिद्ध रहते हैं, ठीक है। तो अब उनकी जो चौड़ाई है उस क्षेत्र की जहां जहां सिद्ध विराजमान होंगे, क्योंकि मनुष्योत्तर पर्वत के अंदर अंदर वही मनुष्य क्षेत्र है, वहीं से सिद्ध बन सकते हैं। ढाई द्वीप के बाहर का कोई जीव सिद्ध नहीं बन सकता। तो जहां से चाहते हैं मोक्ष, सीधा उसी के ऊपर जाकर विराजमान हो जाते हैं सम श्रेणी में। तो ढाई द्वीप से ही जाएंगे तो जो सिद्ध क्षेत्र है उनके रहने का स्थान वो भी 45 लाख योजन हो गया। फिर उससे नीचे जो सिद्ध शिला है वो भी 45 लाख योजन, उसके नीचे जो ऋजु विमान है वो भी 45 लाख योजन, ढाई द्वीप भी 45 लाख योजन, और पहले नरक का प्रथम पटल का सीमांतक नामक इंद्रक बिल वो भी 45 लाख योजन है। इस प्रकार इन 5 चीजें, इनका माप समान होने से इनको 5 पैताले भी कहते हैं। अब आगे की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।